हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा हेतु पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित पुस्तक की, जिसमें इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख राज्यों के प्रमुख विकास कार्यक्रम 2020 से 22 तक की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ एक तरफ राज्य दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उन राज्यों से संबंधित विकास कार्यक्रम एवं योजनाओं की बात की गई है। तो हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। दोस्तों, मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाओं में आकांक्षा योजना। दोस्तों, इस योजना में अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी के छात्रों को सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करवाने का लक्ष्य रखा गया है। अब हम बात करेंगे देवारण्य योजना की। दोस्तों, इसमें आयुर्वेदिक दवाओं को बढ़ावा देने तथा इसे रोजगार से जोड़ने के लिए देवारण्य योजना को चलाया गया था। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। दोस्तों, इसके तहत कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को 20,000 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र लाभार्थियों को 4,000 के अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की ही अंकुर योजना की। दोस्तों, इसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाओं की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अभ्युदय कार्यक्रम की। यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु शुरू की गई। बाल श्रमिक विद्या योजना। दोस्तों, यह योजना 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों, श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में लाई गई थी। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजनाओं में गार्बेज कैफे योजना। यह योजना अंबिकापुर नगर निगम द्वारा प्लास्टिक के बदले भोजन प्रदान करने हेतु चलाई गई थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ का बाजरा मिशन। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को लघु अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ की अन्य योजना की यदि हम बात करें तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना। दोस्तों, किसानों को धान की फसल के लिए किस्त के रूप में 1,500 रुपये राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदान किए जाते हैं। अब हम देखते हैं गोधन न्याय योजना। दोस्तों, पशुओं की सुरक्षा और पशुपालकों को रोजगार के साथ आमदनी बढ़ाने में मदद करने के लिए गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ में चलाई गई थी। अब हम चर्चा करते हैं पश्चिम बंगाल की विकास योजनाओं की। दोस्तों, युवा श्री अर्पण योजना। यह योजना राज्य के लगभग 50,000 युवाओं को बेहतर रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई थी। पश्चिम बंगाल की अगली योजना में हम बात करेंगे पथश्री अभियान की। दोस्तों, यह बंगाल में सड़कों की मरम्मत हेतु शुरू किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं माँ की रसोई योजना। यह गरीबों और निराश्रितों के लिए 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया था। अब हम बात करते हैं उड़ीसा की। तो दोस्तों, गोप बंधु संवेदिका स्वास्थ्य योजना। यह कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उड़ीसा में चलाई गई थी। इसके बाद उड़ीसा की अन्य योजना आशीर्वाद योजना की हम बात करते हैं। दोस्तों, यह कोविड अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए शुरू की गई थी। कर्नाटक से संबंधित योजनाओं में हम देखेंगे नेक्कर सम्मान योजना। यह राज्य के बुनकरों, जिसमें कपास, रेशम, ऊन आदि आते हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अरुंधति और मैत्री योजना। दोस्तों, इसके तहत ब्राह्मण परिवार की दुल्हन को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आर्थिक स्पंदन योजना।
दोस्तों कर्नाटक में यह योजना कोविड और बाढ़ के समय लोगों की मदद करने के लिए ऋण के वितरण हेतु प्रारंभ की गई थी। अब हम बात करते हैं केरल की योजनाओं की। दोस्तों केरल में वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था गरीब मेधावी छात्रों के लिए यूपीएससी या जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम आईएएस कहते हैं की परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए केरल में शुरू की गई थी। नमथ बसई कार्यक्रम। दोस्तों केरल में यह कार्यक्रम आदिवासी बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम प्रदान करने हेतु शुरू की गई थी। गुजरात की यदि हम बात करें तो गुजरात की योजना में हम देखेंगे वतन प्रेम योजना। दोस्तों इसके तहत गुजराती 60% की धनराशि देकर पसंद के परियोजनाओं और एजेंसियों को ले सकेंगे। तमिलनाडु में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। दोस्तों 80,000 सरकारी स्कूल में बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने हेतु तमिलनाडु में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई। अरुणाचल प्रदेश की योजनाओं की यदि हम बात करें तो आत्मनिर्भर कृषि योजना। यह योजना अरुणाचल प्रदेश में कृषि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभागों को 60-60 करोड़ रुपए दिए जाने के लिए प्रारंभ की गई थी। तेलंगाना में यदि हम बात करें तो आकाश से दवा परियोजना। दोस्तों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्रोन के माध्यम से दवा उपलब्ध करवाने हेतु आकाश से दवा परियोजना तेलंगाना में शुरू की गई। रायुथु बंधु योजना। दोस्तों खरीफ एवं रबी फसल के लिए किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपये प्रदान करने के लिए तेलंगाना में रायुथु बंधु योजना शुरू की गई। अब हम बात करते हैं झारखंड की। दोस्तों तो झारखंड की तेजस्विनी योजना, यह 14 से 24 वर्ष के किशोरियों को प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनने हेतु शुरू की गई थी या स्वावलंबी बनाने हेतु तेजस्विनी योजना झारखंड में शुरू की गई थी। अब हम देखते हैं SAHAY योजना को। दोस्तों माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने हेतु झारखंड में यह योजना चलाई गई। इसके बाद हम झारखंड की अन्य योजना मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को देखेंगे। इसके तहत 1 एकड़ से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को 5,000 से 25,000 रुपये प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। महाराष्ट्र की योजनाओं की यदि हम बात करें तो मिशन वात्सल्य, इसके तहत कोविड के कारण अपने पति खोने वाली गरीब महिलाओं को 18 लाभ योजनाएं एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी। महाराष्ट्र की एक और योजना में मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना। इसका उद्देश्य था ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को प्रोत्साहन देना। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। तो दोस्तों मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, यह आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति अर्थात SC, अनुसूचित जनजाति अर्थात ST के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान में शुरू की गई थी। इसके अलावा राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना भी शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था किसानों के बिजली बिल में अनुदान के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान किए जाना। दोस्तों अब हम बात करते हैं हरियाणा की। इसमें हम देखेंगे गोवर्धन योजना, किसानों को जैविक खाद और गोमूत्र की बिक्री का प्रावधान करने के लिए गोवर्धन योजना हरियाणा में लाई गई। इसके बाद हम देखेंगे संजीवनी परियोजना। दोस्तों यह परियोजना हरियाणा में कोविड मरीजों को घर पर ही इलाज और देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा की प्राणवायु देवता पेंशन योजना की। दोस्तों 75 वर्ष से ऊपर के पुराने वृक्षों के रखरखाव हेतु पंचायत को 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाने का प्रावधान प्राणवायु देवता पेंशन योजना हरियाणा सरकार द्वारा किया गया। अब हम बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना चलाई गई। इसका उद्देश्य था SC ST छात्रों को IPS इंडियन पुलिस सर्विस, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस की परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। दोस्तों ये सारी परीक्षाएं एक ही बोर्ड UPSC कंडक्ट करवाता है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की।
तो दोस्तों उत्तराखंड में मिशन हौसला शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था उत्तराखंड पुलिस द्वारा कोविड रोगियों के लिए ऑक्सीजन वेंटिलेटर प्राप्त करने हेतु मदद करने के लिए। इसके अलावा उत्तराखंड में ही मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य था कोविड से अनाथ हुए बच्चों को 21 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा तथा रोजगार प्रदान करना। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की योजनाओं की। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में पर्वत धारा योजना, इसका उद्देश्य था विलुप्त हो रहे जल स्रोतों के जीर्णोद्धार तथा खेतों में सिंचाई उपलब्ध करवाने हेतु यह चलाई गई। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में ही आयुष घर द्वार कार्यक्रम चलाया गया, जिसका उद्देश्य था योग के अभ्यास द्वारा होम आइसोलेटेड कोविड-19 रोगियों को स्वस्थ रखना। अब हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन चलाया गया था। इसका उद्देश्य था 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को 100% पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करना। इसके अलावा पंजाब में ही मेरा काम मेरा मान योजना चलाई गई। इसका उद्देश्य था बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार मुहैया करवाना। असम की यदि हम बात करें तो असम में चलाई गई थी मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, जिसका उद्देश्य था कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना, जिसमें 3500 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान रखा गया था। अब हम बात करेंगे बिहार की प्रमुख योजनाओं की, जिसमें जल जीवन हरियाली अभियान शामिल है, जिसका उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाना। इसके अलावा बिहार में ही मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था महिलाओं को नया रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख की राशि प्रदान करना। इसके अलावा हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। दोस्तों तो जम्मू कश्मीर में शिखर और शिकारा योजना चलाई गई थी। इसका उद्देश्य था पर्यटन विकास हेतु ऋण उपलब्ध करवाना। इसके बाद हम देखेंगे लद्दाख को। लद्दाख में यून टैब योजना शुरू की गई थी। इसके तहत कक्षा 6 से 12वीं के 12,300 छात्रों को टैबलेट वितरित किए जाने का प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस से आपके एग्ज़ाम की तैयारी में आपको किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त होती है तो अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर करें जिनको हमारे वीडियोस से लाभ हो सकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में हम जितने भी वीडियोस अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम एवं इंस्टाग्राम चैनल की लिंक भी दे रखी है। आप चाहें तो इनसे जुड़कर हमारी इन सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, लगातार बने रहिए। तब तक मत रुकिए जब तक कि आपको आपके एग्जाम में सफलता हासिल नहीं हो जाती, क्योंकि यदि आप अपनी तैयारी को रोकते हैं तो दुनिया के किसी न किसी कोने में इतने लोग जरूर बैठ के तैयारी कर रहे होंगे जितने आपके एग्जाम में सीट्स निकलने वाली हैं। तो यदि आप जरा भी रुकते हैं तो आप यह मान के चलिए कि आप कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में बहुत पीछे हो जाएंगे। तो रुकना नहीं है जब तक कि हमारा लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। धन्यवाद।